नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में कई तरह की बातें हैं। राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, बीजेपी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देगी या एनडीए के साथ नीतीश कुमार बने रहेंगे। इस तरह की कई चर्चाएं राजनीति के बाजार में उड़ रही हैं, चल रही हैं। लोग उसे बता रहे हैं। समाचार चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच तेजस्वी यादव का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों तैयार है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव इस बार पूरी तैयारी में है और वे कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वे हर परिस्थिति में अपना प्लान रेडी रखें। यदि नीतीश कुमार के साथ आना पड़े, नीतीश कुमार के साथ नहीं आना पड़े, कांग्रेस के साथ रहना पड़े, कांग्रेस के साथ नहीं रहना पड़े, सब प्लान उनके पास रेडी है। देखिए, मौजूदा स्थिति में पहला प्लान जो है तेजस्वी यादव का, यदि परिस्थितियां ऐसी ही रहती है, नीतीश कुमार एनडीए में बने रहते हैं और नीतीश कुमार के चेहरे के सामने तेजस्वी यादव को खड़ा होना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ उसकी गठबंधन रही, जो मौजूदा महागठबंधन है उसका वही स्वरूप रहा, तो फिर तेजस्वी यादव किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे, ये रणनीति तेजस्वी यादव ने तैयार कर ली है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर यदि चुनाव लड़ना है तो आरजेडी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, एक इस प्लान पर तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं कि यदि कांग्रेस के साथ साझेदारी हुई, लेफ्ट के साथ साझेदारी रही और आरजेडी उसके केंद्र में रही, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे, कितने प्रत्याशियों के साथ आरजेडी जाएगी ताकि चुनाव में पिछले बार की तरह कुछ कम सीटों से पीछे न रह जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छूट न जाए, इसकी तैयारी है। और आरजेडी इसके लिए सीटों का चयन कर रही है, सीट अपना तलाश रही है। जितने सीटों पर आरजेडी पिछले बार जीती थी, वो दूसरे स्थान पर जो जिन सीटों पर आरजेडी रही थी, उन सीटों का के बारे में देखा जा रहा है। इसके अलावे कांग्रेस जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई या कुछ वोटों से हार गई, उन सीटों पर भी तेजस्वी यादव की नजर है कि यदि प्लान ए पर आगे बढ़ना पड़े, प्लान ए पर काम करना पड़े और प्लान ए के तहत चुनाव लड़ना पड़े, तो फिर इस तरह की रणनीति के साथ वो जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का दूसरा प्लान बी रेडी है और प्लान बी ये है कि यदि जनता दल यूनाइटेड वापस आ जाती है और आरजेडी के साथ मिल जाती है, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार यदि बन जाती है और जनता दल यूनाइटेड के साथ फिर कौन कौन उनके साथ आएंगे, उसके हिसाब से फिर लेफ्ट पार्टियों को आपस में जोड़कर आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। कांग्रेस को भले अलग करना पड़े, कांग्रेस भले दूर कर दिया जाए, तब कैसी स्थिति होगी और तब कैसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आरजेडी इस बार पूरी तरह से तैयार है और आरजेडी ये सोच रही है कि चुनाव के पहले भले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी कि 25 का जब चुनाव नवंबर में हो, उसके बाद यदि रिजल्ट आता है जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और लेफ्ट के पक्ष में, यदि कॉम्बिनेशन बनाकर वो चुनाव लड़ते हैं और तब जीतते हैं, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। और इसीलिए पुराने फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है कि 101 पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी चुनाव लड़े और बाकी सीट जो है 43 सीट, इसमें अन्य सहयोगियों को सौंपा जाए और आरजेडी का इस बात पर फोकस रहे
कि अधिक से अधिक सीट वो जीत कर आए, ताकि सरकार में उनकी संभावनाएं ज्यादा रहे। जनता दल यूनाइटेड से वो ज्यादा सीटों पर जीते, ताकि उसका सरकार में बोलबाला रहे। ये बातें सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि इसकी भी रणनीति प्लान बी के तहत बना हुआ है, आरजेडी इस पर भी काम कर रही है। तीसरा स्थिति, यदि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन नहीं बनता है, आरजेडी को अकेले लड़ना पड़े और लेफ्ट के साथ वो चुनावी तालमेल बनाकर यदि आरजेडी अकेले लड़ती है, कांग्रेस अकेले लड़ती है और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ रहता है, तब उसका प्लानिंग क्या होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने प्लान सी पर भी काम करना शुरू किया है और इसीलिए बिहार के 243 सीटों पर आरजेडी काम कर रही है। आरजेडी सिर्फ अपने सीटों पर या गठबंधन के सीटों पर काम नहीं कर रही है, आरजेडी सभी सीटों पर काम कर रही है, ताकि यदि भविष्य में कांग्रेस से अलग होकर भी लड़ना पड़े तो वो किस तरह से मुकाबला करेगी कि नीतीश कुमार का रास्ता साफ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव पहुंच जाए। इस बात पर भी आरजेडी में मंथन चल रहा है, उसका प्लान तैयार किया जा चुका है। अब देखिए, सीमांचल के इलाके में अभी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में वो ऑलरेडी कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर चुके हैं। जिलाध्यक्षों से उनका सीधा संबंध बना है, विधायकों से सीधा संबंध तो उनका था ही, जिलाध्यक्षों से भी मिल रहे हैं और छोटे कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से भी सीधा संपर्क हो रहा है। तो बिहार के नब्ज को टटोल रहे हैं और इस संभावना पर भी वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर आरजेडी को अकेले लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़े तो परिस्थितियां क्या होगी, तब ग्राउंड रिपोर्ट कैसा है और तब आरजेडी के पक्ष में किस तरह का परिणाम आएगा। क्योंकि यदि आरजेडी अकेले चुनावी फतह कर जाती है तो फिर तेजस्वी यादव के सामने कोई चुनौती ही नहीं रहेगी कि किसी से बातचीत करना पड़े मुख्यमंत्री के लिए। यदि जादुई आंकड़ा जो है वो पार कर जाती है आरजेडी अपने बूते 243 सीटों पर लेफ्ट के साथ समझौता कर चुनाव लड़कर, तो फिर इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। तो इसीलिए तेजस्वी यादव प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों पर काम कर रहे हैं और तीनों में वो देख रहे हैं कि सबसे अच्छी संभावना किसकी है, क्योंकि वो गांव-गांव अब घूमकर हर जिले में जा रहे हैं और हर जिले में जाकर वहां का फीडबैक ले रहे हैं, विधायकों से भी मिल रहे हैं, पार्टी के यहाँ पटना में भी बैठक करके समझ रहे हैं और जमीन पे भी जाकर वो पूरी तरह से स्थिति को देख परख रहे हैं। तो अब मामला क्या होगा और इन तीनों प्लान में से कौन सी परिस्थिति आएगी सामने, उसके लिए तेजस्वी यादव अलर्ट मुद्रा में है। क्योंकि कई बातें ऐसी है जो तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है, वो परिस्थितियों के हाथ में है और परिस्थिति कैसा बनेगा, परिस्थिति किस तरह उन्हें मौका देगी या आता हुआ मौका छीन लेगी, इसके लिए भी तेजस्वी यादव चौकन्ने हैं, अलर्ट मूड पे हैं, अपने विधायकों को भी अलर्ट करके रखे हैं। राजनीतिक गतिविधियां बिहार की बढ़ी हुई है तो तेजस्वी यादव भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी विधायकों को, सभी राजनीति के उनके जो फीडबैक देने वाले लोग हैं, सबको अलर्ट मूड पे करके तेजस्वी यादव ने रखा है, ताकि किसी भी परिस्थिति में इस बार बिहार के सत्ता पर उनका कब्जा हो, बिहार की सत्ता उनकी झोली में आकर गिरे, इसकी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। अब देखिए, ये 2025 का जो चुनाव है ये तेजस्वी के लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर 2025 में भी तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिलता है तो फिर बड़ी देर हो जाएगी और तब तक कई नए लोग भी मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो जाएंगे। इसलिए अब वो समझ रहे हैं कि नीतीश के रिटायरमेंट की बारी है, नीतीश अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें विराम लेना ही पड़ेगा। अब ले, कुछ समय बाद ले, लेकिन ले। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को ये
ऑफर दे दिया है, बुलावा भेज दिया है कि आपको यदि एनडीए में दिक्कत है तो इधर आपका स्वागत है, और उस स्वागत के बदले नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की भी कुछ चाहत है। तो दोनों की चाहत जब मिल जाएगी तो बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन यदि होगा तो फिर प्लान बी जो है तेजस्वी यादव का रेडी है। प्लान ए पर तो वो अभी काम कर ही रहे हैं, प्लान बी भी रेडी है, और यदि कांग्रेस से मनमुटाव हुआ तो प्लान सी भी तेजस्वी यादव रेडी करके रखे हैं। तो अब देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी करके रखने वाले तेजस्वी यादव अपने प्लान में कितना सफल हो पाते हैं और कौन से प्लान पे उन्हें काम करना पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, द देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।